नमस्कार, देख रहे होंगे झकास भारत। मैं हूं रविकांत और अभी लोक जनशक्ति पार्टी को लेकर जो खबरें मैं चला रहा हूं, और अभी हमारे बगल में हैं प्रवक्ता राजेश भट्ट जी लोक जनशक्ति पार्टी के। अभी इनसे कुछ सवाल पूछूंगा चिराग के आशीर्वाद यात्रा को लेकर, और चिराग आएंगे तो क्या क्या यहाँ होगा और क्या क्या करेंगे, उन तमाम खबरों के लिए बात करेंगे राजेश भट्ट जी। राजेश भट्ट जी, पहले हमें बताइए कि चिराग पासवान यहाँ कल कितने बजे आने वाले हैं और क्या क्या आप लोग करने वाले हैं? देखिए, कल लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की जयंती है, जैसा कि सर्वविदित है। आप सब मीडिया में लगभग सभी लोग चला भी रहे हैं इस खबर को, और इस खबर को लेकर खासा उत्साह भी है मीडिया में भी और हमारे कार्यकर्ताओं के बीच भी। 11 बजे यात्री सेवा विमान से पटना हवाई अड्डे पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी लैंडिंग करेंगे, और वहाँ से बिहार के तमाम कोने कोने से जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारीगण जो पटना इस आशीर्वाद यात्रा में शिरकत करने को लेकर आ रहे हैं, वो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहले भव्य स्वागत किया जाएगा पटना एयरपोर्ट पर। और जो रूट तय किया गया है, जैसा कि आपको अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी ने बताया भी, कि हवाई अड्डे से शेखपुरा मोड़ और शेखपुरा मोड़ से बेली रोड का रास्ता जो है हम लोगों ने चुना है। पटना हाई कोर्ट के पास, हवाई अड्डे के पास से ही शुरू हो जाएगा, वहीं से जी यात्रा वहीं से शुरू हो जाएगी, और पटना हाई कोर्ट के पास बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा पर वो अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद वहाँ से आयकर गोलंबर होते हुए वीरचंद पटेल के मार्ग से ऊपर पुल के रास्ते कंकड़बाग, कुम्हरार, धनकी मोड़ होते हुए पुराना गांधी सेतु पुल के रास्ते हाजीपुर में प्रवेश करेंगे। वहाँ हाजीपुर के वहीं पर राजेश भट्ट जी, अब मैं रोकना चाहूँगा यहाँ पर, वो तो हाजीपुर चले जाएंगे जी। अब बात आती है कि बगल में ही उनका कार्यालय है और वो खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बता रहे हैं, तो वहाँ क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, हम आशीर्वाद यात्रा के लिए वो आ रहे हैं। कार्यालय तब जाते हैं लोग जब कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, कोई बैठक होता है, तो आशीर्वाद यात्रा का जो रूट तय है उस रूट के बरास्ते वो जाएंगे हाजीपुर। आप लोग, जैसे कि हमारा कहने का मतलब ये है कि पार्टी कार्यालय में चिराग के समर्थक क्यों नहीं जा रहे हैं? क्या वहाँ पे रोका? चिराग के समर्थक ही हैं वहाँ भी पार्टी कार्यालय में। ये आपको कौन कह दिया कि चिराग के समर्थक नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक समर्थक चिराग के समर्थक हैं। मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री चिराग पासवान जी हैं। इस नज़रिए से आप देखें तो लोक जनशक्ति पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चिराग पासवान के नेतृत्व में आस्था रखती है और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने को तैयार है। पर जो इसमें कहीं कोई शक शुबे की गुंजाइश बिल्कुल ही नहीं है। कल चूंकि पार्टी कार्यालय में कोई बैठक नहीं है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम पहले से पूर्व नियत है, और वो वही रास्ते को अख्तियार करते हुए हाजीपुर जाएंगे। हाजीपुर चूंकि हमारे पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की कर्म भूमि रही है, उन्होंने हाजीपुर को अपने लोकसभा क्षेत्र को मां कह के संबोधित करते थे, और हाजीपुर के जनता को अपना लोजपा परिवार से भी ऊपर उन्होंने माना है। शुरू से ही हाजीपुर के लोगों से उनका जो आत्मीय भाव मिला है, आत्मीय प्यार मिला है, स्नेह मिला है। आपने देखा होगा कि दो बार अपने ही रिकॉर्ड को उन्होंने लोकसभा के इलेक्शन में ब्रेक किया है। फिर भी चाचा पशुपति कुमार पारस सुझाव दे रहे हैं कि आशीर्वाद यात्रा उनको अपना संसदीय क्षेत्र से करते तो ज़्यादा फायदा होता। ये पशुपति कुमार पारस का बयान है, क्या कहेंगे इसमें? आपको लगता है कि आदरणीय श्री चिराग पासवान जी राजनीति में इतने कमज़ोर हैं, उनकी सोच इतनी कमज़ोर है, वो खुद निर्णय लेने में सक्षम है? हमें किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय ही पार्टी में हमेशा सर्वोपरि होता है। ठीक है, उनके चाचा हैं, उनका सलाह हम लोगों ने लिया, उस पर वो मनन कर रहे होंगे। आने वाले दिनों में हो सके, और जमुई तो जाना ही है। इस पूरे यात्रा में जमुई भी प्लान है। हर जिलों में जाएंगे, बिहार के एक एक कोने में जाएंगे और जनता जनार्दन के बीच जाकर
वो तो क्या चाचा भी आशीर्वाद देते हुए नजर आएंगे उस आशीर्वाद यात्रा में, साथ हो सकते हैं ऐसा कुछ? देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है अगर वो आशीर्वाद यात्रा में हमारे साथ होते हैं तो। उन्हें अगर कोई ऐतराज ना हो तो हम उनका स्वागत करते हैं, वो हमारे अभिभावक हैं। अभिभावक का आशीर्वाद तो हमेशा हमारे सर आंखों पर है। आप लोग अभिभावक कह रहे हैं, मगर नाराजगी इतनी है कि जो 5 सांसदों का गुट अलग हुआ है, एक सांसद हैं महबूब अली कैसर जी, उनके काफिले पर हमला हुआ है। तो यह कहा गया है कि चिराग पासवान मीडिया में आकर अच्छी अच्छी बातें करते हैं, मगर समर्थकों में एक आक्रोश है और यह आक्रोश भरने का काम करते हैं। देखिए, पार्टी के संस्थापक आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी दलितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों और सवर्णों सभी वर्ग की आवाज़ बने हुए थे। लोकसभा में बराबर बिहार की समस्याओं को लेकर वो मुखर रहते थे। बिहार के जनता, आम जनमानस का उनमें आस्था है। इसको लेकर अब आम जनमानस किस तरह से देखता है इन लोगों को, जो इन्होंने कृत्य किया है अपने पार्टी के साथ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ और सारे कार्यकर्ताओं के साथ, निश्चित तौर पर आम जनमानस अगर कोई कहीं जवाब किसी को दे रहा है, उसमें हमारा कोई कहना नहीं है। बिहार की जनता पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, वो स्वतंत्र हैं अपना निर्णय लेने के लिए, हम उसमें कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहते। तो अब टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं आप, मगर जो मेरा एक सवाल था वह सवाल फिर से अगर पूछेंगे तो आप कहेंगे कि वो दोबारा, जो प्रदेश अध्यक्ष कार्यालय है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी खुद को कह रहे हैं, क्या सम्मान में रुक रहे हैं या डर रहे हैं? ये 2 सवाल उभर रहा है अभी सबसे ज़्यादा। अपना कार्यालय अपने घर अपने नहीं जाएंगे, बगल ही में। देखिए, चिराग पासवान जी एक समृद्ध परवरिश के तहत उनका पालन पोषण हुआ है। उनमें स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की छवि है और रामविलास पासवान जी जैसे अपने सभी भाइयों को, परिवार को लेकर चलते थे और सभी का बराबर सम्मान करते थे। वही छवि आदरणीय श्री चिराग पासवान जी में भी है और वो अपने परिजनों के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं। इसलिए उनके चाचा हैं। हमेशा वो कहते भी थे कि हमारे पिताजी के अवसान के बाद मैं उतना अनाथ नहीं हुआ था जितना मेरे चाचा जब छोड़ के हमको चले गए तब अनाथ हुए हैं। ये बात कर रहे थे हम राजेश भट्ट जी से, और भी कई सवालें हम करते रहेंगे। अभी ये कुछ सवाल किए, उसमें बड़ा ही बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। कई सवाल मतलब कि थे जो आशीर्वाद यात्रा को लेकर और लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में चिराग पासवान क्यों नहीं जाएंगे, इसको लेकर भी थे। तो अभी के लिए इतना ही कहेंगे। झकास भारत आप अगर देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लीजिएगा, ताकि हमारे चैनल में काम करने का मनोबल और बढ़ता रहे। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी खबरें भेजी जा रही है, देखिएगा। अभी के लिए धन्यवाद।